जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मित्र एजुकेशन पर। प्यारे मित्रों, देखिएगा अभी मैं लाइव चल रहा था, गले फट फट को बोल रहा था, लेकिन क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से प्यारे मित्रों हम क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने देखे थे, लेकिन अब क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मैं बोल रहा हूँ फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्यारे मित्रों, आपके लिए क्लास में अभी अपलोड कर रहा हूँ, वापस बना रहा हूँ ये दोबारा, तो आप सभी एक बार लाइक ठोक दो जल्दी से। आपके लिए ये आखिरी वीडियो रहने वाला है। प्यारे मित्रों, ये आपके लिए आखिरी वीडियो रहने वाला, देख सकते हो। कक्षा 12 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, 14 दिसंबर का जो आपका पेपर होने जा रहा है, कल जो आपका पेपर होने जा रहा है प्यारे मित्रों, ये परीक्षा का सिर्फ आखिरी बार होने वाला है। और पूरे पेपर को आप अच्छे से छाप लेना। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, वो 2 वीडियो और देख लेना। और इस पेपर को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना प्यारे मित्रों। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न जो आपके सामने पहले जो क्वेश्चन पूछा है आपको, पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 19 जुलाई 1969 को याद रखेंगे आप सभी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था प्यारे मित्रों। उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी जी याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, चलो 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, इंदिरा गांधी जी उसने किया था, याद रखे। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों। याद रखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से याद करना प्यारे मित्रों, अच्छे से आपको याद करना। देखेगा, याद रखे, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, जो श्वेत क्रांति के क्या है, जनक है प्यारे मित्रों। याद रखें, श्वेत क्रांति के जनक मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और 19 जुलाई 1969 को, अरे 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत से अलग होकर प्यारे मित्रों, यहां पर देखेगा, भारत से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अरे भारत से अलग होकर बांग्लादेश कब आजाद हुआ प्यारे मित्रों? 1971 के अंदर। आप सभी को याद रखना है, 1971 में जो है वो बांग्लादेश आजाद हुआ था। बिल्कुल, कैमरा हाँ जल्दी से। उसी प्रकार से बात करें तो भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो है प्यारे मित्रों, भारतीय परमाणु ऊर्जा के क्या है, जनक है। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पारित हुआ 2005 के अंदर पारित हुआ था प्यारे मित्रों। 2005 आपको करना है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में 2009 बता दिया था, वो भी ठीक ही था, लेकिन प्यारे मित्रों याद रखे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह पारित हुआ था। 2005 में यह बना था अधिनियम, लेकिन नरेगा से बदलकर इसे मनरेगा कब किया? 2009 के अंदर किया था प्यारे मित्रों। ठीक है, नरेगा से बदल मनरेगा इसका नाम कब किया? 2009 के अंदर। तो ये प्रश्न आपको याद करने दोस्तों, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेगा कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है प्यारे मित्रों? तो भारत में सूचना क्रांति का जो अग्रदूत कहा जाता है वो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। अब यहां पर राजीव गांधी भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, लेकिन प्यारे मित्रों आपको क्या करना है? आपको सैम पित्रोदा ही करना है। अगर सैम पित्रोदा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप राजीव गांधी कर सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था प्यारे मित्रों? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने प्यारे मित्रों। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मैं अगर पूछो कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा प्यारे मित्रों इंदिरा गांधी जी ने दिया था। यह आपको याद रखना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। आगे देखिएगा, कारगिल युद्ध कब बनाया गया? अरे कारगिल युद्ध कब हुआ? तो जो कारगिल युद्ध है वो हुआ था आपके 1999 के अंदर, याद रखेंगे। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। अरे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं प्यारे मित्रों। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। ये प्रश्न दोनों याद रखना। दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी करो, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी करो। उसी प्रकार से 1991 में भारत ने कौन से संकल्पना जो है प्रमुख अपनाई? अरे 1991 की बात होती तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्यारे मित्रों कौन कौन सी? उदारीकरण हो गया, उदारीकरण, इसके अलावा निजीकरण हो गया, आपके निजीकरण, एक वैश्वीकरण हो गया। अरे ये तीनों कब आए? 1991 के अंदर आए। याद रखें, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े। इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को प्यारे मित्रों इसरो की जो है वो स्थापना हुई थी। हरित क्रांति के फल स्वरूप फसल की पैदावार बढ़ी। बताओ कौन से फसल की पैदावार बढ़ी थी? गेहूं और चावल की। गेहूं और चावल की पैदावार
बार बढ़ी थी। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो प्यारे मित्रों आपको ज्यादा वरीयता किसको देनी है, गेहूं को देनी है, गेहूं को। उसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर जिन्हें संचार क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता तो वो है आपके राजीव गांधी। याद रखें भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कौन से हैं जिन्हें संचार क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो आपके राजीव गांधी करना है आपको, राजीव गांधी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 से घटाकर क्या कर दी प्यारे मित्रों, 18 वर्ष कर दी। तो वो आपके संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1985 के अंदर हुआ था प्यारे मित्रों ये संविधान संशोधन। याद रखिए किस संविधान संशोधन के अनुसार जो है वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, तो वो आपका 61वां संविधान संशोधन होगा, 1985 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विमुद्रीकरण के उद्देश्य से सरकार ने सन 8 नवंबर 2016 को 500 या 1000 के नोटों का क्या है चलन बंद कर दिया प्यारे मित्रों। तो 500 और 1000 के जो नोट है वो कब बंद किए गए, तो आपको याद रखना है 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को प्यारे मित्रों क्या हुआ, इन दोनों नोटों को 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। ये सब प्रश्न याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, अरे शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था, अरे 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। ये हुआ था प्यारे मित्रों इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। याद रखें उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उसी प्रकार पाकिस्तान के कौन थे, तो अयूब खान थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीति आयोग का गठन कब हुआ। प्यारे मित्रों प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं प्यारे मित्रों, मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वो भी आपको साथ साथ में याद करते हुए चलना है। यहां पर नीति आयोग का गठन पूछा तो आपको क्या करना है, नीति आयोग का गठन 2015 के अंदर हुआ था प्यारे मित्रों। 1 जनवरी 2015 को आप सभी को याद रखना है नीति आयोग का गठन हुआ था। इसके स्थान पर एक नया आयोग, मतलब कहने का मतलब है ये कि एक पहले योजना आयोग चलता था जिसकी स्थापना 1950 के अंदर हुई थी, उसके स्थान पर यह नीति आयोग आया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद फनगड़िया हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है प्यारे मित्रों, तो वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी इसका जो है वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। याद रखें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी, याद रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं, तो प्यारे मित्रों ऑपरेशन फ्लड वाला क्वेश्चन आपके 100% आएगा, 100% आएगा। इसको सिर्फ ध्यानपूर्वक देखेगा। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है आपके वो 1970 में शुरू हुआ था, इसमें ये याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक ऐतिहासिक परियोजना है प्यारे मित्रों, भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक ऐतिहासिक परियोजना है आपके ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। दुग्ध क्रांति की यहाँ पर बात हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ऑपरेशन जो फ्लड है इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और अभी भी हमने देखा कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन है, वर्गीज कुरियन, जिसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उसी प्रकार से बात करें इस ऑपरेशन फ्लड का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण आय को बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये चारों पॉइंट आपको इसके तहत लिखने हैं। इसी प्रकार से आगे बात की जाए वैश्वीकरण क्या है, अरे वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो वैश्वीकरण होती है। कहने का मतलब दोस्तों पूरी दुनिया का एक ही छत के नीचे आ जाना, मतलब पूरी दुनिया में पूंजी का प्रवाह, ठीक है, यानी वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह जो होता है, ठीक है, वही होता है दोस्तों इस वैश्वीकरण के तहत, ठीक है। तो याद रखें भाई वैश्वीकरण ने जो है वो एक नई क्रांति ला दी है। वैश्वीकरण में किसका प्रवाह होता है, पूंजी का प्रवाह होता है, सेवा का प्रवाह होता है, वस्तु का प्रवाह होता है आपस में, ठीक है, याद रखें। आधार कार्ड के 2 लाभ बताओ, अरे आधार कार्ड के क्या लाभ है वो तो आप खुद बता सकते हो प्यारे मित्रों। अरे आधार कार्ड के क्या लाभ है, आधार कार्ड के लाभ देखो, आधार कार्ड में प्रमुख ये पॉइंट है आपके सामने, मैंने दोनों पॉइंट लिख रखे हैं, 2 ही लाभ पूछे हैं। तो पहचान पत्र है, आधार कार्ड क्या है, तो आधार कार्ड हमारा पहचान पत्र है, ठीक है। इसमें क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा गैस कनेक्शन, राशन कार्ड सुविधा प्राप्त कर सकते हैं इसके तहत, ठीक है। उसी प्रकार बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हम बैंकिंग सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो इसके ये 2 प्रमुख आपके सामने क्या हो गए, लाभ हो गए आधार कार्ड के। भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1991 में किया था, पोखरण जैसलमेर के अंदर किया था 1991। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक प्यारे मित्रों भारत के अंदर बात हो रहा, भारत के अंदर आपको एमएस स्वामीनाथन करना है। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में छाप लो रे, छाप लो। एमएस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के क्या जनक हैं।
दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संशोधन से है? तो दल बदल विरोधी कानून का जो संबंध है वो आपके संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन, जो वर्ष 1985 के अंदर हुआ था प्यारे मित्रों। याद रखेंगे आप सभी, 1985 में हुआ था ये दल बदल संबंध। याद रखें कि दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संशोधन से है? तो वो 52वें संशोधन से है। अभी हमारे सामने एक जो प्रश्न था प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखते 2 मिनट रुकेगा। अभी जो प्रश्न था मैंने उसमें क्या बताया, अभी किस संशोधन के 61वां संविधान संशोधन। प्यारे मित्रों यहाँ पर जो 2 मिनट मिस्टेक हो गई, देखो 61वां जो संविधान संशोधन है आपका वो 1989 के अंदर हुआ था प्यारे मित्रों, ठीक है, याद रखना 1989 के अंदर हुआ था। और ये जो आपके 52वां संविधान संशोधन अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर हुआ था, ठीक है। चलो ये याद रखे, थोड़ी सी मिस्टेक है। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय वो आपका हुआ दोस्तों 1985 के अंदर। कब स्थापित हुआ? 1985 के अंदर। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया है, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है, ठीक है। गोवा को भारत में सन 1961 में शामिल किया। अरे प्रश्न पूछेगा कि गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? तो 1961 में शामिल किया था। कब शामिल किया था? 1961 में शामिल किया था। अरे दक्षेश का सचिवालय बताओ। दक्षेश का सचिवालय प्यारे मित्रों, दक्षेश का जो सचिवालय आपके काठमांडू है, काठमांडू। अरे काठमांडू कहाँ है? अरे काठमांडू नेपाल के अंदर है प्यारे मित्रों, नेपाल के अंदर है, याद रखेंगे आप सभी। दक्षेश का सचिवालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। दक्षेश को सारक कहते हैं, सारक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। अरे दक्षेश की स्थापना 1985 में होती है, मुख्यालय काठमांडू है प्यारे मित्रों। दक्षेश में कुल मिला के 8 सदस्य प्यारे मित्रों। जो अफगानिस्तान है वो 2007 के अंदर दक्षेश का 8वां सदस्य बना था दोस्तों। ये भी प्रश्न आप याद रख सकते हैं, याद रखें। भूटान आंदोलन देखिएगा, भूदान आंदोलन चलाया, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था, महात्मा गांधी के जो है ना शिष्य विनोबा भावे ने, याद रखना, भूदान आंदोलन चलाया था। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को, याद रखेंगे, भारत में सूचना का अधिकार जो वो लागू हुआ था। तो ये सब प्रश्न आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब हुआ? 1975 के अंदर। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है इसका परीक्षण कब हुआ था? 1985 के अंदर हुआ था। अरे बार्क क्या है? बार्क प्यारे मित्रों देखिएगा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। बार्क क्या है? बार्क, तो जो बार्क है प्यारे मित्रों, बार्क ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, ठीक है। बार्क इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान केंद्र है। तो इसका संबंध किससे है? परमाणु से है। बस ये दोनों पॉइंट आप इसमें याद कर लेना। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? तो दुग्ध क्रांति को ही श्वेत क्रांति कहते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल जो विजय दिवस है आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है प्यारे मित्रों। तो देखो मेरी बात सुनो अच्छे से। अरे मैं कह रहा हूं, मैंने दो वीडियो डाल रखे हैं, वो दोनों वीडियो आपको देखना है, ठीक है। आपको मिल जाएंगे अभी 2 मिनट, आप चैनल पर चेक कर लेना, ठीक है। आजादी के बाद स्वर्णिम भारत बोल के मुकेश महेंद्र एजुकेशन बोल लेना, अपना वीडियो आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब, एक इस वीडियो को देख लो, 2 वीडियो और डाल रखे उसको देख लो, आपका काम हो जा सेट, और आपका काम हो जाएगा। बस एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, बिल्कुल देखिएगा। मैं पहले पेज से स्टार्ट, हाँ बिल्कुल, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आगे देखते हैं अगला जो आपके सामने, देखो ये दूसरा पार्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। आगे देखते हैं इसी प्रकार से, देखो ये प्रश्न भी आप सभी नोट करें अच्छे से। और बात करें तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहो आप सभी। और ये था आज का अपना वीडियो प्यारे मित्रों, देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चन का जी। और इस प्रकार से ये हमने सभी क्वेश्चन जो है वो देखे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? आपके लिए मेहनत लगी प्यारे मित्रों, सभी प्रश्न को एक एक को सेलेक्ट करके बोर्ड पर छापना और आपके लिए करवाना। अभी मैंने लाइव किया था, लेकिन बफरिंग होने की वजह से मैं वापस आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी लाइक करें और अपने सभी साथियों को भी जरूर शेयर करें, ठीक है। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों, ओके।